हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और अध्याय 3 में हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं, एमसीक्यू। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सुपर फास्ट रहेगा, बिल्कुल फास्ट। आपको एक काम करना है, यदि नोट्स बनाना है इसका तो नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन लिख करके आप आंसर लिखते जाएं। नोट्स जब बनाए इसका तो क्वेश्चन लिखें और आंसर लिखें। ओके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु पदार्थों में चालकता का कारण क्या होता है। तो धातु पदार्थ में चालकता का कारण 4 ऑप्शन है। आयन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातु के परमाणु है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी धातु में चालकता होती है। विद्युत अपघट्टों में चालकता का कारण क्या होता है। तो विद्युत अपघटन होता है प्यारे बच्चों, तो जो विद्युत अपघट पदार्थ होता है आयनों में टूट जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन सेम है। आयन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातु के परमाणु है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन। वैद्युत अपघट्ट में चालकता का कारण आयन होता है और धातु पदार्थों में चालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक नहीं है। रवादार NaCl मतलब एक ठोस NaCl है, ग्रेफाइट है, कॉपर सल्फेट है, NaCl का जलीय विलयन। राइट आंसर बताना है। तो जो आपका रवेदार NaCl है मतलब ठोस NaCl है, विद्युत का कुचालक है। इसमें चालन नहीं होता। यदि वो जलीय अवस्था में है तो विद्युत का चालन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता के मान में क्या होती है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तनुता बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या कम हो जाएगी और आयनों की संख्या कम होने से चालकता का मान कम हो जाएगा, इसलिए ये घटता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। फैराडे की इकाई कितनी है भाई साहब। तो यहाँ पर देखो एम्पियर है, सेकंड है, कूलाम प्रति मोल है, कूलाम प्रति सेकंड है। तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम प्रति मोल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे, किसने दिया था। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है। लेमार्क ने, ओस्टवाल्ड ने, फैराडे ने, आर्हीनियस ने। बताओ। आर्हीनियस यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का। विद्युत अपघटन का फैराडे का नियम आपने पढ़ा होगा, प्रथम और द्वितीय नियम, दोनों नियम। चालकता की इकाई कितनी है। तो आप विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो, मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। यदि मैं फार्मूले की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रो बराबर कितना होता है, RA/L। आर का होता है ओम, ठीक है क्या, ओम। और भैया ए का आपका मीटर स्क्वायर और नीचे आपका एल है तो मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर हो जाएगा, या ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ओम सेंटीमीटर रो का इसका व्युत्क्रम होता है आपका क्या, चालकता। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, चलिए मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। तो देखो भाई साहब, मोलर चालकता का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा सेम रहेगा, बस प्रति मोल आप जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि प्रति मोल की चालकता मोलर चालकता है, प्रति इकाई मोल की चालकता मोलर चालकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि तनु H2SO4 है, यानी डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट है, कि विद्युत अपघट्ट में एनोड पर क्या मुक्त होगी, बताना है आपको। हाइड्रोजन गैस यानी सल्फेट आयन, SO2 और O2। तो आयन तो भाई साहब मुक्त होने की बात ही नहीं कर रहा, गैस ही मुक्त होगा। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, विलयन की चालकता समानुपाती होती है तनुता की आयनों की संख्या पर, विद्युत घनत्व पर, विलयन के आयतन पर। विलयन की चालकता किस पर डिपेंड करती है। देखो धातु है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता होती है, लेकिन यदि विलयन है तो उसमें आयन के कारण होता है। ठीक है, तो आयनों की संख्या के समानुपाती होगी। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो आप देखो E बराबर m/c²। ये तो भाई आइंस्टीन का कहाँ से आ गया। ये प्लांक का है ऊर्जा, ये तो नहीं हो सकता। PV बराबर nRT, ये तो भाई साहब ये आदर्श गैस का आ गया। तो सर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m बराबर ZCT, जहाँ C क्या है वो हमारा करंट है, या ZIT बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ZIT ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको। चलो आगे देखो, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के जलीय विलयन का मतलब सोडियम सल्फेट को जल में मिलाए
और उसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, या सोडियम मुक्त होगा, या तो हाइड्रोजन गैस, या तो SO2 गैस, या SO3। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसके कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। कैथोड ऋणात्मक होता है और हाइड्रोजन धनात्मक, इसलिए कैथोड पर जाकर के ये मुक्त होता है। 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। तो भाई साहब कितना है यहाँ पर, ये राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखो कापर का, भाई साहब यहाँ पर ये बताओ कापर का कितना होता है। तो कापर का होता है परमाणु द्रव्यमान 63.5, ठीक है। और इसका कापर का यहाँ पर आयन देखो 2 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 3 सत्ते 14 लगभग, ये ऐसा कुछ करके। तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए सेल स्थिरांक क्या है प्यारे बच्चों। तो जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए सेल है और सेल के बीच की दूरी L है। सेल का जो हमारा क्षेत्रफल कितना है कैपिटल, यहाँ पर देखो मान लीजिए एक सेल है और सेल में 2 इलेक्ट्रोड हैं प्यारे बच्चों, है ना। इसका जो क्षेत्रफल है A है या स्मॉल a है और इनकी बीच की दूरी L है, तब L/A ये सेल स्थिरांक कहलाता है। तो L/A देखो कौन सा राइट आंसर है। तो L/A सेल स्थिरांक हो जाता है। आगे देखो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, कहाँ पर होता है। तो हमने बताया था जब आपको सेल पढ़ाया था विद्युत रासायनिक सेल, कि भाई जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड कहलाएगा, जहाँ पर अपचयन होगा अपकरण जिसे बोलते हैं वहाँ पर कैथोड होगा। तो भाई साहब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो विद्युत अपघटन में अवकरण होता है एनोड पर दोनों इलेक्ट्रोडों पर, कैथोड पर, इनमें से कोई नहीं। अवकरण मतलब अपचयन, बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अपकरण मतलब अपचयन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीकरण एनोड पर, अपचयन कैथोड पर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई, अरे भैया विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमने बताया था, और विशिष्ट प्रतिरोध का हमने निकाल कर ही बताया ओम सेंटीमीटर। तो फिर देर किस बात की, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो 1 फैराड किसके बराबर होता है। तो 96,500 कूलाम के बराबर, लेकिन 96,500 यहाँ भी है यहाँ भी है लगभग। तो एक्चुअल में ये बराबर नहीं होता, लगभग होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना कि फिक्स नहीं रहता 96,500, लगभग होता है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। चलिए, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक किसी चालक में बहती है तो इसमें मात्रा, विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता है फैराड से, कूलाम से, ओम से। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये जो धारा होता है समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है। यदि मैं Q बराबर निकालूं तो I इंटू टी। अच्छा, ये आवेश है, 1 एम्पियर है 1 सेकंड में, तो 1 कूलाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आवेश है तो 1 कूलाम के बराबर हो जाएगा। तो देखो गलती मत करना, पेपर में लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर सर विद्युत की मात्रा एम्पियर लगा दो, फैराडे लगा दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल लगा दो। तो ऐसा मत करना, ये कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो, तुल्यांकी चालकता का इकाई कितना है। अभी हमने इसके पहले मोलर चालकता निकाला था। तो प्यारे बच्चों तुल्यांकी चालकता का राइट आंसर बताना है क्या है। 4 ऑप्शन है, देख सकते हो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट -1 है, या ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आंसर -1 नहीं होगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा निकाल कर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी डाउट ना रह जाए। देखो इसका फार्मूला जब आपसे बनेगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। इक्विवेलेंट तुल्यांकी चालकता ये हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है, बटा आपका हो जाता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का आपने फार्मूला पढ़ा है क्या। देखो ये कप्पा का तो आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मलिटी का क्या होता है इक्विवेलेंट प्रति 1 लीटर यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब घन सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो ये 3 है, ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो ये 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो कोलराउस का नियम क्या कहता है। कोलराउस का नियम कहता है कि अनंतता पर तुल्यांकीय मोलर चालकता उस पर धन आयन और ऋण आयन की चालकता के बराबर होता है। तो यहाँ पर धन भी है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पर केवल ऋण है, यहाँ पर केवल धन है, यहाँ पर तो प्लस और इंटू दोनों है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलो आगे देखो। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब E0 का मान
धनात्मक हो जाता है, डेल जीरो ऋणात्मक हो जाता है, डेल जीरो डेल जी, यानी मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक हो जाता है, मुक्त ऊर्जा धनात्मक हो जाता है, ठीक है, या ई जीरो का मान यानी इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है। राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो जब स्वतः अभिक्रिया होती है तो हमेशा मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, याद कर लेना, मैंने पढ़ाया था जब रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है तो उसमें मुक्त ऊर्जा की कमी आती है। आगे देखो, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, शून्य अनंत। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है बताओ जरा, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। निम्न में कौन द्वितीयक सेल है? लेक्लांसी सेल है, सांद्रण सेल, लेड स्टोरेज सेल यानी सीसा संचायक सेल, इनमें से सभी। तो जो आपका सीसा संचायक सेल होता है, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, ये आपका द्वितीयक सेल है। आगे देखो, लेक्लांसी सेल में एनोड का कार्य कौन करता है? तो जो एनोड का कार्य करता है फिर बच्चों कौन है 25 नंबर का? तो जिंक है, कार्बन है, MnO2 है, इनमें से कोई नहीं। तो लेक्लांसी सेल में एनोड का काम जिंक करता है, कैथोड का काम कार्बन करता है। एक लवण सेतु में KCl का उपयोग होता है, क्यों? एक वैद्युत अपघट्ट के लिए बिल्कुल सही है, वैद्युत की सुचालक के लिए बिल्कुल सही, अगर अगर की जैली के लिए। तो इनके 3 आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी और ये भी। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है ऐसा पूछ देगा और ABC के नाम में दे देगा। तो ये एक विद्युत अपघट्ट की भांति काम करता है, विद्युत का सुचालक भी होता है और जैली भी बनाता है। चलो 27 नंबर का देखो भाई, सेल में रेडॉक्स अपक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, बताओ कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक, स्थिर, शून्य? तो धनात्मक होना चाहिए। सेल में रेडॉक्स अपक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होगी। कैथोड पर क्या मुक्त होगी बताना? सोडियम कैथोड निगेटिव है, यहाँ पे कैथोड निगेटिव है तो पॉजिटिव चीज मुक्त होगी, क्लियर है? तो पॉजिटिव यहां पर सोडियम ही हो सकता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव कैथोड पर जाएगा, कैथोड निगेटिव होता है। चलो आगे देखो, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है, एनोड होता है ऋणात्मक की धनात्मक? दो में से एक बता दो, ऋणात्मक की धनात्मक? तो अपोजिट होता है, विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड ऋणात्मक होता है और विद्युत रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अंतिम के 2 क्वेश्चन तैयार करो। गिब्स मुक्त ऊर्जा किसके बराबर होता है? ठीक है, तो यहां पर फिर बच्चों 2 में सेम दे दिया, -NEF और NEF दोनों सेम दिया है, लेकिन यहां पर NFE लिखा है, यहां पर NEF लिखा है। तो इसका राइट आंसर देखो, चाहे NEF हो चाहे NFE हो, थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा NFE कर दो चाहे NEF हो। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल G 0 बराबर होता है -NEF, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें दोनों सही हो सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होगी? तनुता यदि बढ़ा दें तो मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई मोलर चालकता बढ़ेगी, तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार क्वेश्चन नंबर आप 30 में ध्यान देना, यदि मैं इसको ऐसा अरेंज कर दूं, यहां पर मैं प्लस कर देता हूं तो ये माइनस वाला कर दूंगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर मिसप्रिंट था तो यहां पर मेरे बच्चों माइनस ना होकर प्लस कर देता हूं, तो राइट आंसर माइनस वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज 30 क्वेश्चन आपने कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन कर लिया होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पर और नई वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका डिमांड जो भी रहेगा हम आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना भर भर के जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं, आपके कमेंट हमें मोटिवेशन का काम करता है प्यारे बच्चों। और इसका नोट्स लेना है, हैंडी 10 नोट्स बेहतर रूप से, तो कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है 9685299149 व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके 100 रुपीज़ चार्ज है, आप बेहतर रूप से नोट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।